सभी को जय मसीह की। और मैं आशा रखती हूँ कि आप सभी परमेश्वर के अनुग्रह में बने हुए हैं। और आज का जो वचन परमेश्वर ने मुझे दिया है वो है रियल एक्सपीरियंस और एनकाउंटर विद गॉड्स प्रेजेंस ब्रिंग्स रियल ट्रांसफॉर्मेशन। परमेश्वर के साथ वास्तविक अनुभव वास्तविक परिवर्तन को लाता है। इससे पहले कि हम इस वचन में जाएं, हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ इस समय के लिए, इस वचन के लिए परमेश्वर पिता। और मैं प्रार्थना करती हूँ कि पिता आप हमें अभिषेक करें, मुझे और हर एक जन को जो देखता है परमेश्वर पिता। आप हमारे हृदयों से बात करें परमेश्वर पिता। जब हम अपने आप को आपके सम्मुख लाते हैं और अपने हृदयों को खोलते हैं कि आपके वचन को रिसीव करें, धन्यवाद करते हैं कि इस वचन से परमेश्वर पिता सारा आदर और महिमा आप ही को मिलने पाए, प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। हम जब परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं तो परमेश्वर के वचन में बहुत सी रियल स्टोरीज है। परमेश्वर के वचन में हम ऐसे मनुष्यों के बारे में, ऐसे लोगों के बारे में हम जान पाते हैं जिनका सचमुच जो है उनका जीवन परमेश्वर ने बदल दिया। उनके जीवन में बदलाव आया, परिवर्तन आया जब उन्होंने परमेश्वर को जाना, परमेश्वर के साथ उनका अनुभव हुआ। हम दाऊद के जीवन को देखते हैं, हम जोना के जीवन को देखते हैं, हम मूसा के जीवन को देखते हैं, हम जोशुआ, हम गिडियन, जेकब, एब्राहम, जोसेफ, जोब, इन सब के जीवन में हम देखते हैं हम परमेश्वर ने जो अपनी सामर्थ और अपने करेज को उनके जीवन में प्रकट किया। हम दाऊद के जीवन से बहुत क्लियरली देख सकते हैं कि कैसे उसने गोलायत के साथ फाइट किया और वो बिना परमेश्वर की करेज और उसकी बोल्डनेस और स्ट्रेंथ के बिना वो इस कार्य को पूरा नहीं कर सकता था, क्योंकि वो परमेश्वर को जानता था, परमेश्वर के साथ उसका अनुभव था। इसीलिए उसका जीवन इस तरीके से परिवर्तित हो गया था, इस तरीके से उसका फेथ बिल्ड हो गया था कि वो जो है एक जवान बच्चा था और उसने उस जायंट, उस गोलियत के साथ जो है उसने फाइट किया और परमेश्वर ने उसको जिताया। ये पुराने नियम के एग्जाम्पल्स हैं। और हम नए नियम में जब हम आते हैं तो नए नियम में भी हम देखते हैं कि जिनका भी एनकाउंटर या एक्सपीरियंस यीशु मसीह के साथ हुआ, उनका जीवन बदल गया। हम ज़कर के जीवन को देखते हैं, हम देखते हैं कि कैसे उसने अपने वेज को, अपने तरीकों को, जो टैक्स कलेक्टर था, उसने अपने जीवन को बदला। फिर हम पतरस के जीवन को देखते हैं, हम पौलुस के जीवन को देखते हैं, हम मेरी मगदलीनी के जीवन को देखते हैं, निकोदेमस, सामरी स्त्री के जीवन। फिर हम देखते हैं जो गैडरीन्स में जो डीमन पोजेस्ड व्यक्ति था, उसका जीवन भी छुटकारे के बाद बदल गया। परमेश्वर ने जितने लोगों को चंगा किया, ब्लाइंडनेस से चंगा किया, परमेश्वर ने जिनको बीमारियां थी उससे चंगा किया, जो दुष्ट आत्माओं से ग्रस्त थे उनका जीवन बदल दिया। उन सब के जीवन में हम एक चीज जो परिवर्तन देखते हैं कि वो सब परमेश्वर के वचन और उसकी भलाई को प्रोक्लेम करने लगे। और ऐसा ही हम एक एग्जाम्पल जो है हम देखते हैं क्रूस पर, जो वन ऑफ द थीव्स था, जो एक चोर था, उसका जीवन भी बदल गया जब उसे सचमुच उसने एक्सपीरियंस किया यीशु मसीह को एज अ सन ऑफ गॉड, एज अ सेवियर। जो बाइबल है वो मल्टीपल एग्जाम्पल से फिल्ड है, जिसे हम देखते हैं कि परमेश्वर के साथ जिनका भी एक्सपीरियंस रहा, जिनकी भी मीटिंग और एनकाउंटर हुआ फेस टू फेस, उन्होंने परमेश्वर को जब जाना, उसकी प्रेजेंस को जाना, उसकी ट्रू नॉलेज को जब पहचाना, तो उनका जीवन जो है परिवर्तित हो गया, बदल गया। और इन लोगों का जीवन सिर्फ किसी एक एरिया में नहीं, बल्कि उनका जीवन एंटायरली ट्रांसफॉर्म हो गया। जो वचन के अनुसार उनका जीवन हो गया, परमेश्वर की गुडनेस को उन्होंने रिसीव किया और वो इनर मोस्ट बीइंग से, उनके हृदयों से वो बदल गए। उन्होंने परमेश्वर की न केवल पीस को, बल्कि परमेश्वर के करेज को, उसकी सामर्थ, उसकी बोल्डनेस को, उसकी दया को, उसकी क्षमा को भी रिसीव किया। और वो परमेश्वर के उस प्लान पे चलने लगे, उस पाथ पे चलने लगे जो परमेश्वर की इच्छा थी। वो परमेश्वर के वचन को प्रोक्लेम करने लगे और जो भी परमेश्वर ने उनके साथ भलाई की थी वो शेयर करने लगे उसे
सब लोगों के साथ, अपने अपने फैमिली मेंबर्स में, अपने सिटीज में जाकर वो उस बात को प्रोक्लेम करने लगे कि कितना भला परमेश्वर है, उसने मेरे जीवन में कैसे अद्भुत काम किए। और जब परमेश्वर जो है हमें अंदर से, इनसाइड से, जब हमारे हृदय को परमेश्वर जो परिवर्तित करता है, ट्रांसफॉर्म करता है, तो हमारा जीवन बाहर से भी बदल जाता है। और हम सिर्फ बाइबल में ही इन सब ट्रांसफॉर्मेशंस को नहीं पा सकते। हम अगर अपनी कलीसियाओं में देखें, हम अपने परिवार में देखें, हम अपने दोस्तों में देखें, जिन्होंने भी परमेश्वर को ट्रूली एक्सपीरियंस किया, उनका ट्रूली ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, उनका परिवर्तन जो है वो सचमुच में उनका जीवन बदल गया। लेकिन जब हम कहते हैं कि हमारा अनुभव यीशु मसीह के साथ हुआ है, हमने परमेश्वर के एक्सपीरियंस किया, हमने परमेश्वर के साथ हमारा इनकाउंटर हुआ, तो कुछ सवाल हैं जो हमें अपने आप से निरंतर पूछने हैं कि क्या हमारा जो परिवर्तन, जब हमारा परमेश्वर के साथ हमारा अनुभव हुआ, हमने इनकाउंटर किया परमेश्वर की प्रेजेंस को, उसकी गुडनेस को, उसके अद्भुत कामों को जब हमने देखा और एक्सपीरियंस किया, तो क्या हमारे जीवन में जो परिवर्तन हुआ वो परमानेंट था कि नहीं? क्या वो रियल था? जो चेंज, जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ वो रियल था या वो फेक था, जेन्युइन था कि नहीं? हमारी जो वॉक परमेश्वर के साथ, जो साथ साथ हमारा परमेश्वर के साथ चलना है, वो रियल हम चल रहे हैं या नहीं? वो जेन्युइन है कि नहीं है? ऑथेंटिक है कि नहीं है? क्या हमारा रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ बढ़ रहा है, ग्रो कर रहा है या नहीं? या हम उसी अनबिलीविंग लाइफ और उसी पास्ट लाइफ, जो हमारा पुराना जीवन था, हम उसी में वापस आ गए हैं? और जब हम सचमुच परमेश्वर के साथ हम कहते हैं कि हमारा परमेश्वर को हमने जाना है, प्रभु यीशु मसीह के साथ हमारा अनुभव हुआ है, उसको हमने एनकाउंटर किया, उसकी प्रेजेंस को हमने महसूस किया है, तो एक चीज जो परमेश्वर का प्रेजेंस, परमेश्वर की उपस्थिति जो हमारे जीवन में करती है, वो है कि वो हमें रिन्यू करता है। परमेश्वर का आत्मा हमें रीजेनरेट करता है। वो हम जैसा वचन कहता है, नवीनीकरण हो जाता है हमारा, हम उसमें अबाइड करने लगते हैं। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम मुझ में बने रहो, हम उसमें बने रहते हैं। और बने रहने का मतलब हम कैसे बने रह सकते हैं? हम उसकी आज्ञाओं, उसके वचनों का पालन करके, ओबीडिएंट रहकर। और जब हम परमेश्वर के साथ हमारा अगर अनुभव हुआ है, तो हमारा जो परिवर्तन है, अगर वो नहीं आया है, अगर हमें कोई चेंज, कोई ट्रांसफॉर्मेशन, कोई रिन्यूअल, कोई नवीनीकरण अगर नहीं हुआ है परमेश्वर के साथ एनकाउंटर होने के बाद, उसको जानने के बाद, उसके साथ उसका अनुभव करने के बाद, तो हम उस इंसान से अलग नहीं है जिसका नाम है यहूदा इस्करियोती, जूडस इस्करियोट। हम उससे कोई डिफरेंट नहीं है, क्योंकि उसका भी एनकाउंटर प्रभु यीशु मसीह के साथ हुआ था, लेकिन उसने प्रभु यीशु मसीह को बिट्रे किया, धोखा दे दिया था। और परमेश्वर का वचन बहुत से एग्जाम्पल्स हमें बताता है, जैसे हम जो डेमास है, उसका एग्जाम्पल पौलुस के जीवन में दिखाता है कि उसने पौलुस को छोड़ दिया क्योंकि उसने उस संसार से प्रेम किया। फिर हम देखते हैं एक जो यंग रिच रूलर था, जो यीशु मसीह के पास आया था, और यीशु मसीह ने उसे कहा कि तुझे जो है अपने सारा धन संपत्ति जो है वो तू बेचकर मेरे पीछे हो ले। और वो बहुत दुखी हो गया और वो वहां से चला गया, उसने यीशु मसीह को फॉलो नहीं किया। जानने के बाद यीशु मसीह को हम केन के जीवन को देखते हैं, हम बालाम के जीवन को देखते हैं, हम कोरा के जीवन को देखते हैं, हम आखिन के जीवन को देखते हैं, हम अलेक्जेंडर के जीवन को देखते हैं। और परमेश्वर का वचन हमें नए नियम और पुराने नियम में बहुत क्लियरली दिखाता है कि लोगों ने परमेश्वर के को अनुभव किया, उसकी सामर्थ्य को जाना, उसके होने को जाना, लेकिन फिर भी उनमें कोई परिवर्तन नहीं आया। अगर हम एक जेन्युइन एनकाउंटर, अगर हमारा जेन्युइन, असली में, सचमुच अगर हमारा प्रभु यीशु मसीह के साथ एनकाउंटर हुआ है, तो वो हमें ट्रांसफॉर्म करेगा, वो हमें रीजेनरेट करेगा, वो हमें रिन्यू करेगा, वो हमें एक नई सृष्टि बना देगा। हमारी जो परमेश्वर के साथ जो हमारा चलना है वो नया हो जाएगा। और कोई भी व्यक्ति को कुछ भी संसार की बातें, कोई भी तकलीफ जो है हमें फिर परमेश्वर से अलग नहीं कर पाएगी। और
हमने यहाँ पर जो मैंने आपके सामने जो एग्जाम्पल्स दिए, हमने यहाँ देखा कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के साथ हमारा अनुभव होना, हमारा एनकाउंटर होना, हमारा एक्सपीरियंस होना एक ट्रांसफॉर्म जीवन को लेकर आता है। लेकिन हमने ये भी देखा कि कई लोगों के जीवन में उसके साथ, परमेश्वर के साथ जो उनका अनुभव था वो उनको ट्रांसफॉर्म नहीं किया। क्यों? क्या रीजन था? क्योंकि उन्होंने संसार से प्रेम किया, क्योंकि उन्होंने पैसे से प्रेम किया, उन्होंने अपने नाम और अपने फेम से प्रीति रखी, उन्होंने अपने लोगों से, अपनी सामर्थ से, पावर से प्रीति रखी, उन्होंने अपने दोस्तों के साथ उन्होंने सेल्फ इंडल्जेंस, अपने आप से उन्होंने परमेश्वर से ज्यादा प्रेम रखा। और इन सब बातों को जब हम इन सब बातों से प्रेम रखते हैं तो हम यीशु मसीह को बिट्रे करें, जैसे जूडस इस्करियोत ने किया था, यहूदा इस्करियोती ने किया था। यीशु मसीह ने अपनी कलीसिया को, अपने लोगों को जो उस पर विश्वास लाते हैं, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें तोड़े दिए हैं, टैलेंट्स दिए हैं। और एक दिन हर एक विश्वासी को प्रभु यीशु मसीह के सामने खड़े होना है और तब यीशु मसीह से हमें कुछ सुनना होगा। हम मैथ्यू 25 उसके 23 वर्स में पढ़े तो यीशु मसीह वहां पर उन सर्वेंट से, उन लोगों से बात कर रहा है और जिन्होंने उन तोड़ों का इस्तेमाल किया वो उनको कहता है, वेल डन गुड एंड फेथफुल सर्वेंट, एंटर इनटू द रिवॉर्ड रिजर्व्ड फॉर यू। लेकिन हम अगर मत्ती 25 और उसका 26 वर्स पढ़ते हैं तो वहां पर यीशु मसीह उन लोगों को एड्रेस कर रहा है, उन लोगों से बात कर रहा है जिन्होंने उन तोड़ों का इस्तेमाल नहीं किया, उन टैलेंट्स का इस्तेमाल नहीं किया। और उन लोगों को, उन बिलीविंग सर्वेंट्स को यीशु मसीह ने क्या कहा, यू विकेड एंड लेजी सर्वेंट। और उनको परमेश्वर ने जो उनके लिए रिवॉर्ड था उनका, वो ये था, थ्रो देम, इनको उस अंधकार में डाल दो, थ्रो आउट द वर्थलेस, किसी काम के जो ये सर्वेंट नहीं थे उनको उस आउटर डार्कनेस में डाल दो, जहां पे ग्रीफ है, जहां पे टॉर्मेंट है, जहां पे रोना है। देयर विल बी वीपिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ टीथ। सो परमेश्वर के प्रिय लोगों, आज अगर हम कहते हैं कि हमने परमेश्वर को कंप्लीटली, फुली अपने हृदय से रिसीव किया है तो हम फॉरएवर चेंज्ड हो जाएंगे। हमारा फॉरएवर चेंज्ड होना इम्पॉसिबल नहीं है। 2 कोरिन्थियंस 5th चैप्टर उसका 17th वर्स जो है वो परमेश्वर का वचन कहता है, देयरफॉर इफ एनीवन इज इन क्राइस्ट ही इज न्यू क्रिएशन। जो भी प्रभु यीशु मसीह में, वो नई सृष्टि है। पुरानी बातें बीत गई हैं और नई आ गई हैं। द न्यू इज हियर। और जब हम परमेश्वर को ट्रूली, जब हम अनुभव करते हैं तो हमारा ट्रू ट्रांसफॉर्मेशन होता है। हमें ट्रूली चंगाई और छुटकारा मिलता है जब हमारा सचमुच परमेश्वर के साथ एक्सपीरियंस होता है, एनकाउंटर होता है और हम परमेश्वर के उस आनंद को और उस प्लान को रिसीव करने पाते हैं और उस पर चलने पाते हैं। और तब हम अपना जीवन पाप में और शर्म के जीवन में जो हम पहले बिताते थे, हम उसमें नहीं बिताते। हम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की ज्योति में आ जाते हैं और परमेश्वर का के साथ जो हमारा अनुभव है, उसकी जो ट्रू नॉलेज है, जो उसकी प्रेजेंस है, वो एक व्यक्ति को उस अनुग्रह में ले आती है, उस छुटकारे में ले आती है, उस आनंद में ले आती है, उस जीवन में ले आती है, मृत्यु से जीवन, अंधकार से उस ज्योति में, और उस विक्ट्री में परमेश्वर का जो प्रेजेंस है वो हमें ले आता है। परमेश्वर के साथ हमारा अनुभव, ट्रू एनकाउंटर, हमारा ट्रूथ, हमारा ट्रू ट्रांसफॉर्मेशन, परिवर्तन हो जाता है। और वो जो परिवर्तन है वो सिर्फ अंदर ही नहीं, वो बाहर भी दिखने लगता है। अगर हम सचमुच अंदर से ट्रांसफॉर्म हुए हैं तो वो सचमुच बाहर दिखेगा। और जो अंदर से सचमुच ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है वो सचमुच तभी होता है जब हमारा रियल एनकाउंटर परमेश्वर के साथ होता है। सो आज हम बहुत क्लियरली ये डिसर्न कर सकते हैं, जान सकते हैं, परख सकते हैं कि क्या सचमुच मेरा अनुभव, एनकाउंटर, मीटिंग, एक्सपीरियंस परमेश्वर के साथ हुआ है, प्रभु यीशु मसीह के साथ हुआ है या नहीं। क्योंकि अगर सचमुच ट्रूली हुआ है, मैं ट्रूली वर्ड बार बार आपके सामने रख रही हूं, अगर सचमुच हुआ है तो अंदर से हम सचमुच बदल गए हैं और सचमुच वो बाहर दिखने लगेगा। एक व्यक्ति का जीवन जो है वो
फिर भय का जीवन नहीं रहेगा, उसमें फेथ होगा, उसमें पावर होगा, उसमें करेज होगा, जो परमेश्वर का वचन 2 तिमोथी और 1 और 7 वर्स में कहता है। और वो इसलिए होगा क्योंकि हम बदल जाएंगे, हमारा परिवर्तन हो जाएगा। और वो परिवर्तन कौन करेगा? जो पवित्र आत्मा हमें दिया जाता है, जो हम में वास करता है जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास लाते हैं। उसके आने से, उसके प्रति ओबीडिएंट होने से हमारा परिवर्तन हो जाता है, हमारा जीवन न्यू बन जाता है, रिन्यू हो जाता है, ट्रांसफॉर्म हो जाता है, रीजेनरेट होने लगता है। सो परमेश्वर आप सभी को आशीष दे इस छोटे से वचन के द्वारा। परमेश्वर ने जो मेरे हृदय में इस वचन को डाला कि अगर हमारा सचमुच, हम कहते हैं कि परमेश्वर के साथ मेरा एक्सपीरियंस हुआ है, परमेश्वर की प्रेजेंस को मैंने महसूस किया है, तो वो सचमुच हमारे जीवन में अंदर से हमें चेंज करेगा और बाहर से भी वो हमारे जीवन को बदल देगा, ताकि हम परमेश्वर को जो है सारा ग्लोरी, उसकी भलाई को जो है हम प्रोक्लेम करने पाए, हम बताने पाए। और यही है वो जीवन जो परमेश्वर, यही है वो इच्छा जो परमेश्वर ने हमसे चाही है। सो परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष दे। हम एक छोटी सी प्रार्थना में जाएंगे। परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ इस छोटे से वचन के लिए, और मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर पिता कि इस वचन के द्वारा हम सचमुच अपने आप को जानने पाएंगे, हम अपने आप से प्रश्न करने पाएंगे कि परमेश्वर सचमुच जब हम कहते हैं कि हमने आपको जाना है, हमने आपको एक्सपीरियंस किया है, अनुभव किया है, तो परमेश्वर पिता हमारे जीवन में, हमारे अंदरूनी जीवन में, हमारे बाहरी जीवन में वो ट्रांसफॉर्मेशन, वो एक्सपीरियंस से जो हमारा परिवर्तन है वो दिखने लग जाएगा। और प्रभु, आज अगर हमारे जीवन में वो परिवर्तन नहीं है, अगर हम वो महसूस नहीं करते हैं, लोग हमारे जीवन से आशीषित नहीं होते हैं, तो परमेश्वर पिता हमें आज अपने आप को जांचने की जरूरत है कि हम आपकी उपस्थिति में आकर आपके पवित्र आत्मा की सहायता से हम उस जीवन को, उस ट्रांसफॉर्मेशन को, उस रिन्यूअल को हम रिसीव करने पाए और हम अपने जीवन से आपको सारा आदर और महिमा देने पाए। प्रभु, धन्यवाद करती हूँ आपके इस वचन के लिए और प्रार्थना करती हूँ कि आप हम सभी की सहायता करें। पवित्र आत्मा, आप हम सभी से बातचीत करें और प्रभु यीशु मसीह, हम आपकी मानंद अपने जीवन में बनते जाएं। धन्यवाद हो परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते हैं हर एक बात के लिए। आप सभी को बहुत ब्लेस करें परमेश्वर पिता, हर एक की ज़रूरतों को आप अपने रिचेस से पूरा करें परमेश्वर पिता, अनुग्रह करें, आशीष दें परमेश्वर पिता। थैंक यू फादर, प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। सो परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष दें। थैंक यू।